नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छी आइडिया के बारे में डिस्कशन करने वाले। आप यहां पे देख सकते हो आर्टिकल प्रोजेक्ट सिंडिकेट का अ न्यू डील फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स। तो हमारा डिस्कशन का मुद्दा रहेगा इनफॉर्मल वर्कर्स। यहां पे हम एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे और उस हिस्टोरिकल इंसिडेंट से कुछ सीख लेंगे और यहां पे एक सजेशन है सरकारों के लिए और प्रिडोमिनेंटली यहां पे हम लोग डिस्कशन जोड़ेंगे इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी। सो लेट अस बिगिन एंड टॉक अबाउट व्हाट इज दिस न्यू डील फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स एग्जैक्टली अबाउट। लेट अस फर्स्ट मेक एन ऑब्जर्वेशन। देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। आप देख सकते हो यहां पे अखबार 1929 का, द वॉल स्ट्रीट इज इन पैनिक एज स्टॉक्स क्रैश। और ये स्टॉक्स क्रैश हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स में प्रॉब्लम आई, यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्लो डाउन हुआ, रिसेशन हुआ, उसकी वजह से पूरा विश्व डिप्रेशन में चला गया। दिस इज वन ऑफ द पेरिल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। हम लोग जानते हैं कि इस ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ था, बहुत भारी नुकसान हुआ बहुत सारे देशों का, प्रेडोमिनेंटली यूरोपियन कॉन्टिनेंट में तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और यूएस में भी बहुत से लोगों ने अपने जॉब खोया था। तो आप यहां पे देख सकते हो, वांटेड अ डिसेंट जॉब। लोग ऐसे अपने गले में एड पहनकर घूमने लगे कि मुझे जॉब की जरूरत है। सो मेनी पीपल वर अनएम्प्लॉयड एट दैट टाइम। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो गया था। इनफैक्ट अगर हम लोग जर्मनी की बात करें, जर्मनी में इन्फ्लेशन वॉज अप टू द ट्यून ऑफ 1000%, यानी कि महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि वहां पे 1 मिलियन मार्क्स के जो नोट आ गए थे और उससे आप नॉर्मल ब्रेड का एक लोफ भी नहीं खरीद सकते थे। कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई थी जर्मनी में। तो हम लोग ये ऑब्जर्वेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग ऑल्दो एक इकोनॉमिक डिप्रेशन से नहीं गुजर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन 2020 एंड 2021। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, इस ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने न्यू डील एक्ट्स पास किए थे यूनाइटेड स्टेट्स में टू ब्रिंग देयर इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन एंड इवेंचुअली एंटायर वर्ल्ड आउट ऑफ रिसेशन ऑल्सो, कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं। और ये जो न्यू डील एक्ट्स थे, न्यू डील प्रोग्राम्स थे, उसका बेसिक मोटो क्या था, उसका बेसिक मोटो था 3 Rs। अब ये 3 Rs किन पे फोकस किया हुआ था, पहला था रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ देनी है टू विच पीपल, टू द अनएम्प्लॉयड पीपल एंड टू द पुअर पीपल। अगर हम लोग कोविड का पैंडेमिक के बारे में बात करें तो एग्जैक्टली यही जरूरत है आज की भी। इसके अलावा रिकवरी करने के आर था, सेकेंड आर वुड बी रिकवरी। रिकवरी किसकी करनी है, इकोनॉमी की रिकवरी करनी है बैक टू दी नॉर्मल लेवल्स, यानी कि प्री डिप्रेशन लेवल के लिए नॉर्मल ले आना है हमको इकोनॉमी। ये था उसका रिकवरी का फंडा। और तीसरा था रिफॉर्म, यानी कि आगे चल के अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम हम रेजिलिएंट बनाएंगे। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए न्यू डील एक्ट्स को पास किया गया था और न्यू डील एक्ट्स का इंप्लीमेंटेशन भी हुआ था ऑलमोस्ट 5-6 सालों के लिए, जब इकोनॉमी इट केम बैक ऑन द ट्रैक। बट बड़ी ही जल्दी हम लोगों ने विश्व युद्ध 2 देखा था। तो इस न्यू डील प्रोग्राम या फिर न्यू डील एक्ट में क्या हुआ, देखिए ये न्यू डील program, it was a series of initiatives, public work projects, financial reforms or different regulations that were brought by United States by the Franklin D Roosevelt administration between 1933 and 1939। अब ये 1939 की बात हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो दैट इज अ सेपरेट पार्ट। बट फॉर 6 years these न्यू डील एक्ट्स वर इन प्रोग्रेशन। धीरे धीरे उन्होंने काफी ज्यादा बदलाव लाए थे। अब वहां पे मेजर प्रोग्राम्स और बहुत सारी मेजर एजेंसीज थी जो इन्वॉल्व थी, जैसे कि देखिए सिविलियर कंजर्वेशन कॉर था, वहां पे सिविल वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा हुआ था और यहां पे आपको हाईलाइट करके बताया गया फार्म सिक्योरिटी का एडमिनिस्ट्रेशन भी जुड़ा हुआ था। इसके अलावा एक स्पेसिफिक एक्ट पास किया था रूजवेल्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, दैट वाज द नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट 1933। और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी का एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें जुड़ा हुआ था। और इन लोगों ने क्या किया, देखिए मैंने बताया था आपको 3 R के ऊपर फोकस किया। पहला R था रिलीफ, दूसरा था रिकवरी और तीसरा था रिफॉर्म के ऊपर। तो इमीडिएट रिलीफ उन्होंने दी किसे, पहले फार्मर्स को, अनएम्प्लॉयड पीपल को, यूथ को और एल्डरली को। तो आज भी एग्जैक्टली यही जरूरत है, राइट। तो चलिए आज के डिस्कशन पे आते हैं। हम लोगों ने बात किया डिप्रेशन एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं आज की प्रॉब्लम के साथ, विच इज अ पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक। लेकिन इस कोविड-19 पैंडेमिक से क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट आया। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है
अगर हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 2020 में पैंडेमिक शुरू हुआ, इनफैक्ट मैं कह सकता हूं नवंबर दिसंबर 2019 में शुरू हुआ, 2020 से लॉकडाउन लगना शुरू हुआ और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेडिक्ट किया कि ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है और उससे जो एसोसिएटेड लॉकडाउन से उससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पर पड़ा है? इनफॉर्मल वर्कर्स पे, इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 80% ऑफ द ग्लोबल इनफॉर्मल वर्कफोर्स विच इज क्लोज टू अबाउट 1.6 बिलियन वर्कर्स, उनकी लाइफ इंपैक्ट हुई है। अब सवाल यह उठता है कि इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट क्यों पड़ा है? देखिए, अगर फॉर्मल सेक्टर की बात करें पैंडेमिक की वजह से, देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर भी इंपैक्ट हुआ है, अग्रीड, बट अगेन दे डू हैव अ जॉब, मींस सैलरी थोड़ा सा लेट आया होगा बट नॉट एन इशू। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, देखिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत से लोगों के जॉब गए हुए हैं, लेकिन जिन लोगों के पास भी जॉब है जो फॉर्मल सेक्टर में, उन्हें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिला हुआ है। कुछ लोगों को सैलरी कट हुई है 10%, 20%, बट नॉनदलेस दे डू हैव जॉब्स। बट अगर आप लोग इनफॉर्मल सेक्टर की बात कीजिए, देखिए लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, स्ट्रीट वेंडर्स का क्या हुआ, जो आपकी कॉलोनी में सब्जी लेके आता है, जो आपकी कॉलोनी में कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो बेसिकली डे टू डे लाइवलीहुड में लगे हुए, यानी कि डे टू डे बिजनेस में लगे हुए, जिससे वो लोग अर्न कर रहे हैं और डे टू डे उनकी लाइफ चल रही है, उनके ऊपर क्या हुआ? माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर क्या हुआ? इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा हुआ था, सबसे ज्यादा खतरा हुआ भी है। इनफैक्ट दे आर इंपैक्टेड द मोस्ट। अगर हम लोग देखिए 12 सिटीज को जो एनालाइज किया है वुमेन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये जो WEIGO है, ग्लोबलाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये एक एनजीओ है, इन्होंने 12 सिटीज में देखा और वहां पे उन्होंने देखा 70% इनफॉर्मल वर्कर्स वर सर्वेड। उन्हें सवाल पूछा गया तो वहां पे पता चला उनकी कंप्लीटली जीरो अर्निंग थी पीक लॉकडाउन में, यानी कि लॉकडाउन में अर्निंग वाज जीरो। अब इससे क्या हुआ? उनके एक्सपेंडिचर घट गए, सेविंग्स घट गए, मॉर्गेज बढ़ गया, राइट, उन्हें अपने एसेट्स बेचने पड़े, तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, चलिए इंडिया स्पेसिफिकली बात करें, तो इंडिया की अगर हम लोग ILO और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट देखें तो यहां पे कहा गया है 41 लाख यूथ दे लॉस्ट जॉब्स इन इंडिया ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब जिनके पास जॉब है उन्होंने तो लूज किया ही किया, और जो इनफॉर्मल सेक्टर में है जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल एटसेट्रा, उनके ऊपर तो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ। अगर हम लोग बात करें सरकार की रेस्पॉन्स का भी, पुलिस की रेस्पॉन्स का भी, उसका भी सबसे बड़ा मार, यानी कि उसका भी सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे हुआ? इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर ही हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो 1929 में हुआ था, यानी कि एक इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, जिससे कुछ इसी तरह का डेवलपमेंट हुआ था, बहुत से लोगों ने अपना जॉब खोया, वहां पे भी इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ा था। लेकिन यहां पे 2021 में इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर बहुत ही बड़ा परिणाम पड़ा है। तो इसकी वजह से इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो न्यू डील फॉर दिस कोविड-19 पैंडेमिक जो बताया, मार्टी चेन ने आर्टिकल लिखा हुआ है, एंड मार्टी चेन सजेस्ट्स दैट कोविड-19 क्राइसिस इट हैज कम बट इट ऑल्सो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। क्या अपॉर्चुनिटी देता है? कि एक न्यू डील ले आए, न्यू डील प्रोग्राम, न्यू डील एक्ट, न्यू डील measures लेके आए which protects informal sectors, and according to Marty Chen, in the world there are 61% informal sector workforce। अब 61% तो वर्ल्ड लेवल की बात हुई। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया की बात करें, इंडियन इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर ऑल्दो नंबर्स उतने करेक्ट अवेलेबल नहीं है, बट समवेयर इन बिटवीन 85 to 95% वर्कफोर्स इज कंसिडर्ड टू बी इनफॉर्मल इन इंडिया। अगर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 कहता है कि इंडिया में 93% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में। अगर हम नीति आयोग की न्यू इंडिया का जो डॉक्यूमेंट है इंडिया एट 75 के ऊपर, उसमें अगर हम लोग बात करें, वो कहते हैं कि 85% वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में, यानी कि इंडिया में तो और भी ज्यादा लोग इंपैक्ट हुए हैं। At world level, 61% workforce is informal, but at India level, close to 90%, 85 to 90%, even by any sort of assumption, they are in the informal sectors, and they have been hit very, very badly. And for them, some sort of a new deal is required. अब ये new deal में क्या किया गया था? जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि इनफॉर्मल सेक्टर का इंडिस्पेंसिबल नेचर होता है उनके इनफॉर्मल जॉब्स का, वो ऑलरेडी पैंडेमिक में हाईलाइट हो चुका है। माइग्रेंट वर्कर्स को हम लोगों ने देखा है, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को हम लोगों ने देखा है। तो इसे भी केटर करने के लिए सिमिलर काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी चाहिए जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की सरकार ने किया था, दी बेसिकली न्यू डील रिफॉर्म, न्यू डील एक्ट विच वाज बेस्ड ऑन रिलीफ, रिकवरी एंड रिफॉर्म। अब आपको याद रखना है कि क्या हम लोग ये कर रहे हैं। चलिए इंडिया के बारे में बात करते हैं, रिलीफ, रिकवरी एंड रिफॉर्म।
जो न्यू डील प्रोग्राम था यूनाइटेड स्टेट्स में, वो चला था 6 साल के लिए, फ्रॉम 1933 टू अप्रोक्सीमेटली 39. And I told you multiple administration, multiple programs were involved and the program was long term. अब हमें भी एक न्यू डील की जरूरत है. अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर न्यू डील ऑलरेडी चल रहा है, सम सॉर्ट ऑफ अ न्यू डील, दो द नोमेनक्लेचर मे बी डिफरेंट. न्यू डील नहीं, कुछ और होगा. हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो आया था, आई कैन कंसिडर दैट टू बी सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ. देखिए राइट, रिलीफ तो आया. रिलीफ सरकार ने बताया कि 1.7 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज दिया था, राइट. तो रिलीफ कुछ हद तक ठीक है, इन नॉट एग्जैक्टली इन लाइन विद द नंबर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स, बट नॉनदलेस रिलीफ हम लोग ये कह सकते हैं. लेकिन हमें रिकवरी और रिफॉर्म के ऊपर फोकस करना बहुत बहुत जरूरी है. तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से निष्कर्ष क्या निकलता है, राइट? व्हाट इज द सजेशन हियर? सजेशन हियर इज to ensure that countries, not just India, by the way, I have just connected this discussion to India, लेकिन यहां पे in general the national governments, they have to bring new deals in their own respective countries to ensure that informal workers specifically, they get relief, they get recovery and they get reform measures. अब बहुत सारे देशों में हम लोग देखेंगे कि सरकारों ने क्या किया. सरकारों ने जो बेनिफिट दिया है, जो भी पैकेज दिए, उसका मोस्टली फायदा पहुंचा है ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर के ऊपर, राइट. अगर हम लोग डेवलप कंट्रीज की भी बात करें तो डेवलप कंट्रीज में दे हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट बोनस और एम्प्लॉयमेंट पैकेज एटसेट्रा. इन इंडिया ऑल्सो वी सी दैट पैकेज हैज गॉन, बट द बेनिफिशियरीज हैव बीन मेनी अदर पीपल, नॉट जस्ट द इंटेंडेड इनफॉर्मल सेक्टर पीपल. तो इसीलिए यहां पे स्पेसिफिकली एक न्यू डील की जरूरत है जो इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहा है. दैट इज द सजेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड वी आर एटलीस्ट इन दैट डायरेक्शन. बट एक फॉर्मल प्रोग्राम चाहिए ताकि इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर जो है बहुत ही कम मात्रा से घट रहा है. यानी कि अगर हम लोग देखें इन लास्ट 5 years द परसेंटेज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर अप्रोक्सीमेटली हैज रिड्यूस्ड बाय ओनली 2%, राइट, व्हिच इज अगेन अ बिग इशू. So we need some sort of a new deal act or a new deal program in India also which deals with the informal workers. That is it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.